नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तुलसी का पौधा हम सभी के घरों में होता है और हम सब जानते हैं तुलसी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि तुलसी की पूजा अगर सुबह शाम दोनों समय की जाए, सुबह तुलसी में जल दिया जाए, शाम के समय तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाए, तो इससे श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में होता है। घर से दुख दरिद्रता का नाश होता है और रोगों का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है अगर तुलसी हमारे घर में हरी भरी रहती हैं तो। तुलसी का हरा भरा होना इस बात का सूचक होता है कि घर में समृद्धि है, घर में सकारात्मक ऊर्जा है, घर के जो परिवार के सदस्य हैं उन सभी के बीच में आपस में प्रेम भरा व्यवहार है, संबंध है। इस बात का सूचक है तुलसी का हरा भरा होना। और तुलसी अगर सूख रही हैं आपके घर में, तुलसी अगर बार बार लगाने पर बार बार सूख जाती हैं, इसका मतलब है कि आपके घर में तुलसी का बार बार सूखना यानी कि नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो रही है। आपके घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, जिसकी वजह से तुलसी बार बार सूख जाती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आप हमेशा तुलसी अपने घर में लगाते रहें। मतलब जब भी तुलसी सूखती हैं आप तुरंत लाकर तुलसी लगाएं। 1 से अधिक संख्या में आपको तुलसी अपने घर में लगानी चाहिए। आप चाहे तो 5, 7, 11 की संख्या में तुलसी अपने घर में लगाएं और हमेशा लगा कर रखें, ताकि तुलसी कभी भी सूखे ना। जब भी कोई तुलसी सूख रही है तुरंत लाकर दूसरी तुलसी लगाएं। तब तक लगाते रहें जब तक कि आपके घर में तुलसी फिर से हरी भरी ना रहने लग जाए। आपके घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं तुलसी, इसलिए तुलसी बार बार सूख जाती हैं। तो आपको तुलसी हमेशा लगाते रहना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी घर में आने वाली मुसीबत को, घर के परिवार के सदस्यों पर अगर कोई विपदा आती है तो उसे अपने ऊपर ले लेती हैं। इसकी वजह से भी तुलसी सूख जाती हैं। तो जब भी तुलसी सूखती हैं आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरी तुलसी लाकर तुरंत अपने घर में लगाना चाहिए और हमेशा 1 से अधिक संख्या में तुलसी अपने घर में रखना चाहिए। तुलसी भाग्य में वृद्धि करती है। तुलसी घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करती है। तुलसी अगर घर में रहती है तो सुख समृद्धि का वास रहता है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास उस घर में रहता है जिस घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है। तुलसी का घर में होना बहुत शुभ माना जाता है और हरा भरा रहना बहुत शुभ माना जाता है। तो तुलसी के कुछ विशेष प्रयोग भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन में परेशान हैं, मान लीजिए धन के लिए बहुत परेशान हैं, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, या फिर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, काम नहीं चल रहा है आपका, नौकरी में आपको परेशानी आ रही है, या फिर आपके घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत रहती है, घर के परिवार के सदस्यों का आपस में संबंध अच्छा नहीं है, सब लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई किसी की बात पे सहमत नहीं होता है, तो इसके लिए आपको चाहिए कुछ विशेष प्रयोग तुलसी के द्वारा करें। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कि आपके घर के समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकता है, आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सकता है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सिर्फ मन में विश्वास करके इन उपायों को करने की। आप कोई भी एक उपाय कर लीजिए। मैं कई सारे उपाय आपको इस वीडियो में बहुत छोटे छोटे और बहुत सरल बताने वाली हूँ। धन वृद्धि के लिए, धन संचय के लिए, अपार धन संपदा के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, घर में एक सुखद माहौल बनाने के लिए, घर के परिवार के सभी सदस्य प्रेम व्यवहार से रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत सरल उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। ज़रूर आप इन उपायों को करें, विश्वास के साथ करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यापार में नज़र लग जाती है, नकारात्मक ऊर्जा व्यापारिक स्थल पर होती है, जैसे कई बार आसपास के लोगों द्वारा ही व्यापार में नज़र लग जाती है, या फिर मन में ये भी होता है कि किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करा दिया है, इस वजह से व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों देखिए, तुलसी का पत्ता आपको पानी में रखना है। थोड़ा सा आप पानी ले लीजिए, शुद्ध जल ले लीजिए, किसी भी पात्र में ले सकते हैं आप, चाहे तो एक स्प्रे बॉटल रख लीजिए, उसमें भी रख सकते हैं। साफ शुद्ध पानी होना चाहिए और उस पानी में आप थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, जैसे 11 पत्ते डाल दीजिए, या वैसे भी बिना गिने भी आप थोड़े से पत्ते, जैसे 1 मुट्ठी पत्ते डाल दीजिए आप तुलसी में, उस जल में, और फिर 3 दिन तक इस जल को रहने दीजिए घर में ही, या जहां आपकी दुकान है, व्यापारिक स्थल है, वहीं पर रहने दीजिए। और उसके बाद 3 दिन बाद इस पानी को, ये जो पानी है
तुलसी का जल बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र हो गया ये। और अब इस जल का छिड़काव आप स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे, नहीं तो आप वैसे भी किसी पत्ते के द्वारा, आम के पत्ते ले लीजिए या चम्मच से भी कर सकते हैं। पूरे जो व्यापारिक स्थल है, जो दुकान है, उस चारों तरफ कोने कोने में आपको इस पानी का छिड़काव करना है और हमेशा करना है। जब तक कि आपको ये लगता नहीं है कि अब सब ठीक हो गया है, तब तक आप ये पानी का छिड़काव अपने घर में, अपने उस दुकान में प्रतिदिन करें। तो ये उपाय बहुत चमत्कारी है। शीघ्र ही अगर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा तो वो भी दूर होगा। ग्रह बाधा के द्वारा भी अगर आपको दुकान में या व्यापार में परेशानी आ रही है तो ये भी इस प्रयोग के करने से दूर हो जाएगा। तुलसी का ये जो शुद्ध जल है बहुत ही चमत्कारी जल है, इसका प्रयोग आपको नियमित करना चाहिए। तो हमेशा आप थोड़ा सा, जैसे ही वो खत्म हो जाए वैसे ही आप दूसरा जल ऐसे ही तैयार कर लीजिए, एक जगह जल रखकर उसमें थोड़े से पत्ते तुलसी के डालकर 3 दिन रखना है और तीसरे दिन से आप इसका प्रयोग अपने पूरे दुकान में, व्यापारिक स्थल पर, जहाँ भी आपकी फैक्ट्री है, आप कर सकते हैं। इससे आपके जो व्यापारिक स्थल पर जितनी भी परेशानियां हैं, धन का आगमन रुका हुआ है, काम नहीं चल रहा है, लोगों से बात नहीं बन पाती है, इस तरह की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। बात करें अगले उपाय की। अगर आपके घर में किसी प्रकार का ऐसा कलह क्लेश का माहौल रहता है, परिवार के जो सदस्य हैं सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, या घर में कोई रोगी व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, या हर वक्त कोई ना कोई बीमार रहता है, ऐसा लगता है जैसे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, इस वजह से घर में हर समय कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, घर में जो पैसा है बिना वजह खर्च हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए अपने घर के रसोई घर में आपको ये प्रयोग करना है। अपने घर के रसोई घर में आपको एक शुद्ध पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए, भर दीजिए उस पात्र को जल से, और उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। आप 5 की संख्या में डाल सकते हैं, 7, 11 की संख्या में डाल सकते हैं, जितने पत्ते उपलब्ध हो इस हिसाब से। 5 पत्ते डाल दीजिए। थोड़ा सा एक छोटा सा पात्र लेना है आपको, मान लीजिए तांबे का लोटा ले लीजिए या फिर कोई सा भी पात्र ले लीजिए, उसमें आपको तुलसी का पत्ता डाल देना है और रात्रि भर रहने दें उसे। रोज़ रात को आप ऐसा करें कि एक पात्र में तुलसी का पत्ता रखकर और रहने दें इसे, और सुबह उठकर इस पत्ते को पूरे घर में आप छिड़काव करें। पूरे घर में मतलब अपने घर के चारों कोनों में, हर कमरे में, और बाहर भी मेन गेट पे चारों तरफ आपको छिड़काव करना है। घर के सदस्य चाहें तो इस जल को ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है उसको आप जल ये ग्रहण करने के लिए दें, शीघ्र ही उसकी बीमारी से उसको मुक्ति मिलेगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी, घर के परिवार के सभी सदस्य जो हैं आपस में जितनी भी परेशानियाँ होंगी, मतभेद होंगे, वो दूर होंगे। अगर इसे आप ग्रहण करते हैं तो मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन में सकारात्मक विचार आएंगे, मन में अच्छे विचार आएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने बच्चों को ये पानी पीने के लिए दे रहे हैं या उनके ऊपर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, पढ़ाई में मन लगेगा उनका। जो भी काम करने वाले बाहर के लोग हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड हैं जो बाहर जॉब के लिए जाते हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। इस उपाय को करने से, बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसको करने से चमत्कारिक लाभ आपको मिलेंगे। तो इस जल को आप ग्रहण भी कर सकते हैं, जैसे पी भी सकते हैं, और पूरे घर में आपको छिड़काव तो ज़रूर करना है, प्रतिदिन ये उपाय करना है और हमेशा करते रहें जब तक कि आपके घर की स्थिति बेहतर नहीं हो जाती, तब तक करते रहें। और जब सब बेहतर हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितना चमत्कारी उपाय है। उसके बाद आप इसे जारी रखें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगना है, कुछ पत्ते तुलसी के और जल, और ये आपके घर की समस्त प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाने वाला उपाय है। ज़रूर आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी परेशानी में है तो आप ये उपाय करें, बहुत चमत्कारी लाभ होगा। दोस्तों, एक और काम ऐसा कहा जाता है कि जैसे आटा जो है घर में शनिवार के दिन पिसवाना चाहिए, अगर आप पिसवा कर खाते हैं तो। और अगर आप पैकेट का आटा भी लेकर आते हैं तो आप शनिवार को अपने घर में आटा लेकर आएँ और उस आटे में अगर आप थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, उसके बाद उस आटे की रोटी बनाकर परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसे परिवार के सदस्यों में आपस में मतभेद नहीं होता है, सबके अच्छे प्रेम व्यवहार रहते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। देखिए, घर में अगर मतभेद नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा तो माँ लक्ष्मी का आगमन, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में ज़रूर होता है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है जिस भी घर में, उस घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो जब आप इस तरह के प्रयोग करेंगे, घर के सदस्यों के आपस में प्रेम संबंध अच्छे होंगे, घर में सकारात्मक माहौल होगा, बाहर से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, व्यर्थ के खर्चे रुक जाते हैं और धन संचय होता है।
तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप आटा चाहे पिसवा कर लाते हैं या फिर आप घर में पैकेट का भी आटा लाते हैं, तो थोड़े से तुलसी के पत्ते आप जो आटा रखने का कंटेनर है उसमें डाल दीजिए, और प्रतिदिन जब आप आटा वो प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ आपको स्वयं ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला उपाय बहुत चमत्कारी है और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। धन संचय का ये उपाय है। मान लीजिए आपके घर में पैसे बचते नहीं हैं। कई लोगों का ये प्रश्न होता है, पैसे बचते ही नहीं हैं, हमेशा तंगी में रहते हैं, कर्ज में ही घिरे रहते हैं, क्योंकि हमेशा पैसा जितना भी आता है या तो बीमारियों में खर्च हो जाता है या फिर ब्याज में चला जाता है। कहीं ना कहीं व्यर्थ में पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन बच नहीं पाता, धन संचय नहीं हो पाता। क्या करना चाहिए इसके लिए? तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए। किसी भी गुरुवार को तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। और वो तुलसी का पत्ता जो आपने चढ़ाया है उस पर या तो आप पीले चंदन से या हल्दी से तिलक लगा दीजिए। तिलक लगाकर ही आपको भगवान को अर्पित करना है। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान की, जैसे विधि विधान से आप पूजा कर रहे हैं पूजा करते रहिए, और तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रहने दीजिए। 5 तुलसी के पत्ते चढ़ा दीजिए, सब पर आपको तिलक लगा देना है, चाहे तो पीले चंदन से या फिर हल्दी से। और उसके बाद पूजा के बाद आप ये जो तुलसी का पत्ता है इसे आप एक पीले वस्त्र में बांधकर, एक पीला छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, उसमें बांधकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको रखना है आप इसे धन रखने के स्थान पर ही रखें, पैसों के साथ ही इसे रखना है। इससे आपके घर में कभी भी पैसे समाप्त नहीं होंगे, धन संचय होगा, जो पैसा आएगा वो आपके घर में जुड़ेगा। इस उपाय को करने से बहुत ही शीघ्र आपको चमत्कारी लाभ दिखेगा। अगर व्यर्थ में आपके घर में पैसे खर्च हो रहे हैं तो व्यर्थ के खर्च भी रुकेंगे और धन का आगमन भी होगा। आप चाहें तो ये पत्ते अपने व्यापारिक स्थल पर भी, जो आप गल्ला है जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। और जब ये पत्ता सूख जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पत्ते को पड़े रहने दीजिए। तुलसी बहुत चमत्कारी होती है। तुलसी की सूखी हुई डंडी भी, सूखी हुई लकड़ी भी चमत्कारी होती है। तो आप इस बात की परवाह मत करें कि ये सूख गया है तो इसका क्या करें, आप बस रहने दीजिए। जहाँ पर भी आपने ये पर्स में रखा हुआ है पत्ता, इसे बस स्थिर रहने दीजिए। ध्यान रखना है, अगर आपने पर्स में रखा है तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कई लोग नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं तो उसी हाथ से उस पर्स को छूते हैं, ये नहीं करना है। तुलसी पूजनीय मानी जाती है, देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। तो जब आप अपने पर्स में रखते हैं तो शुद्धता का ध्यान रखें, बस इस बात का ध्यान रखना है। ये सभी उपाय दोस्तों बहुत आसान हैं, बहुत चमत्कारी हैं और बहुत ही जल्दी आपको लाभ देने वाले उपाय हैं। विश्वास रख के इन उपायों में से जो भी आप कर सकते हैं आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।